हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम आपका चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, भोजन के घटक। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो का पहला पार्ट है, तो मैं आपको इस वीडियो में फटाफट सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए आइए पढ़ लेते हैं। अध्याय नंबर 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था। वैसे उसमें ये सब नहीं था, पर कोई बात नहीं, अभी हम देख लेंगे। तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। ऐसा कुछ नहीं किया था हमने। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता भी हो सकता है, और दूसरे ओर में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। तो तरह तरीके के भोजन हम ले सकते हैं। ठीक है, और आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन तो होता ही है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल है। ठीक है, तो जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें अन्न से बनी कोई सी एक चीज़ तो ज़रूर से ही होती है। ठीक है, इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय नंबर 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा श्रेणी में दर्शाए गए व्यंजन छाटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी में 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। ठीक है, अभी ये 2.1 हमें दिए गई है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले आगे पढ़ लेते हैं। कभी कभी हम भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तो हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। ये तो आपने चीज़ देखी होगी, जब हम यात्रा पे जाते हैं तो हमें ऐसी चीज़ें होती है जो हमें नहीं मिल पाती है, तो जो हमें मिलता है हम वही खा लेते हैं। हम में से कुछ लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर का विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ भाई, होती है। अलग अलग भोजन खाना चाहिए। एक ही टाइप की आप सब्ज़ी खाई जा रहे हो, उससे क्या होगा? एक तो आप बोर होगे, और दूसरी चीज़ क्या होएगी, आपकी बॉडी को एक ही चीज़ से प्रोटीन मिलता रहेगा। मान लो कोई सी ऐसी सब्ज़ी खा रहे हो आप जिससे प्रोटीन मिलता है सिर्फ, तो क्या होगा, उस सब्ज़ी से सिर्फ आपको प्रोटीन ही मिलेगा। मतलब अब आपको कैल्शियम की भी ज़रूरत है, विटामिन्स की भी ज़रूरत है, तो वो आपको कैसे मिलेगा? तो इसलिए सभी तरीके की सब्जियों को खाना चाहिए। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और आ जाते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलता है। हम ये सब जानते हैं। जैसे कच्ची सब्जियां भी हम कभी कभी बना लेते हैं। एक कोई दूसरे टाइप की आती है, मेरे को नाम अभी नहीं आ रहा है, जब आएगा तो बता दूँगी। इस कच्ची सामग्री में संघटक क्या है? संघटक यानी कि इंग्रेडिएंट्स, हम पहले चैप्टर में इसको समझ के आ रखे हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जो कि हमें पीना चाहिए। ठीक है, पानी हमें पीना चाहिए, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों की हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? ऐसा तो नहीं है, सब में अलग अलग तरीके के ही होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों में परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। ठीक है, वो करके दिखाएंगे अब आपको कि कैसे कैसे करना। आइए हम इन परीक्षणों को करके और प्रेक्षणों की सारणी 2.1 में लिखिए। ये अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बाकी एक बार ज़रा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आप ये करोगे तो नहीं ना? बस आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने पढ़ लिया था पहले कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने पहले ही पढ़ लिया था। चाहे तो आप खुद भी पढ़ लेना। ठीक है, क्रियाकलाप नंबर 2 पे चलते हैं। वैसे इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें अब आपको मंड की परीक्षण के लिए बोलेंगे कि मंड पता करो क्या होता है। मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन
की 2 से 3 बूंद डालिए, जैसे कि चित्र नंबर 2.1 में दिखाया गया है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या ये नीला या काला हो गया है। ये नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। अगर आपको यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखाई गई है, अगर आपने ये डाला और नीला या काला हो गया, आयोडीन बोलते हैं, आयोडीन अगर आपने डाला नीला या काला हो गया आलू, तो इसका मतलब है जो चीज़ इसमें गई है वो मंड है। ठीक है, इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में आपको लिखना है। ठीक है, कहाँ चले गए हम, एकदम से पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। सारणी नंबर 2.2 में यहाँ पे आपको पूरी फिलिंग करनी है कि मंड किस में है किस में नहीं है। ठीक है, कच्चे आलू में होता है, हाँ होता है। दूध में होता है, प्रोटीन होता है दूध में। और मूंगफली में वसा होता है, फैट, मतलब बिना पका चावल जिसे चूर्ण भी बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी ये सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है, फिर मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें आपको बता ही दी है, और जो फालतू की चीज़ें थी जिन्हें आप नहीं कर सकते हो अभी, उसको मैं आपसे दूर रखूँगी। ठीक है, तो प्रोटीन के लिए परीक्षण देख लेते हैं। प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए जिसे खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है। यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालें और चित्र नंबर 2.2 में आपको दिखाया गया है। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है? बैंगनी मतलब पर्पल। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। वसा के लिए परीक्षण करने के लिए भी दिखाया गया है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वैसे आप लोग ये करोगे नहीं और ना ही आपको करना चाहिए क्योंकि अभी आप छोटे हो, तो आप इसे समझ लो बस। ध्यान रखिए कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाली धुंधला प्रकाश दिख रहा है? कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो ये पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थिति नहीं है। ठीक है, ये आपको पता लग गया। मैं यहाँ से इस वाले पॉइंट से आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ये अगर मेरे को आप बताइए कि वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। तब तक के लिए चलते, टेक केयर एंड बाय बाय।